भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और काराकट लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रहे पवन सिंह ने हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की जमकर तारीफ की है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि पवन सिंह जल्द ही आरजेडी ज्वाइन कर सकते हैं और जल्द ही बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नई राजनीतिक पारी की घोषणा कर सकते हैं। पवन सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव एक ऐसे नेता हैं जो हर वर्ग के लोगों से मिलते हैं, गांव-गांव जाकर आम जनता से जुड़ते हैं और उनकी बातें दिल को छू जाती हैं। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा तेजस्वी जी का इंटरव्यू सुनता हूं तो उनके विचार मेरे दिल तक पहुंचते हैं। मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन तेजस्वी यादव एक समझदार और जनता से जुड़ा हुआ चेहरा है। पवन ने खुद की शैक्षणिक योग्यता का जिक्र करते हुए कहा, अगर तेजस्वी यादव 9वीं फेल है तो मैं सिर्फ 6ठी पास हूं, लेकिन मेरे पास पढ़े लिखे लोग हैं जो मेरे साथ काम करते हैं। पवन सिंह ने बिहार में शराबबंदी कानून पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि आज बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। सरकार ने शराबबंदी तो की है, लेकिन उसकी जगह अवैध शराब का धंधा बढ़ गया है। इससे ज्यादा नुकसान हो रहा है। देसी शराब से लोगों की जान जा रही है। रुकावट के लिए खेद है। जियो के साथ करें 349 रुपये में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। उन्होंने सुझाव दिया कि शराबबंदी के बजाय एक सीमा तय करनी चाहिए थी और उस सीमा को पार करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। पवन सिंह ने कहा कि उन्हें इस बात का मलाल है कि उत्तर प्रदेश की तुलना में बिहार में सुविधाएं बहुत कम हैं। उन्होंने कहा, यूपी में बहुत सारी व्यवस्था बेहतर है, बिहार में रहना सभी चाहते हैं, लेकिन वहाँ की हालत देखकर लोगों को पलायन करना पड़ता है। कौन चाहता है कि अपने घर से दूर रहकर काम करे। पवन सिंह ने महाराष्ट्र में हिंदी बनाम मराठी भाषा विवाद पर भी अपनी बात रखते हुए बोला, मुझे मराठी नहीं आती है, मेरा जन्म बंगाल में हुआ था, तो क्या मैं बंगाली बोलूं? मैं जो भाषा जानता हूं वही बोलूंगा। हिंदी मेरी भाषा है और मैं जहां चाहूं हिंदी में बात करूंगा। भारत में सभी को अपनी भाषा बोलने का अधिकार है। लोकसभा चुनाव 2024 में पवन सिंह की राजनीतिक यात्रा काफी उलझनों से भरी रही। पहले बीजेपी ने उन्हें आसनसोल पश्चिम बंगाल से टिकट दिया था, लेकिन पुराने गाने को लेकर विवाद के बाद टिकट वापस ले लिया गया था। इसके बाद पवन सिंह ने काराकट बिहार से टिकट की मांग की थी, लेकिन पार्टी ने उनकी बात नहीं मानी। क्या पवन सिंह वाकई आरजेडी का रुख करते हैं या तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा करते हैं, तो ये उनके पुराने भोजपुरी इंडस्ट्री के दोस्तों निरहुआ, रवि किशन और मनोज तिवारी को पसंद नहीं आएगा। ये तीनों नेता फिलहाल बीजेपी में सक्रिय हैं और पवन सिंह के साथ अच्छे संबंधों के लिए जाने जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पवन सिंह 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। उनके इंटरव्यू से साफ है कि वे राजनीति में गंभीरता से आने की तैयारी कर रहे हैं और जनता के मुद्दों पर खुलकर बात कर रहे हैं। अगर वे तेजस्वी यादव के साथ जाते हैं तो बिहार की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम होगा। फिलहाल पवन सिंह के बयान ने न सिर्फ सियासी हलकों में चर्चा बढ़ा दी है, बल्कि उनके लाखों फैंस भी अब उनके अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल पवन सिंह के बयान ने न सिर्फ सियासी हलकों में चर्चा बढ़ा दी है, बल्कि उनके लाखों फैंस भी अब उनके अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं।